हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए, भगवान का एक साथ भगवान के नाम का जप करने के लिए, मंगला आरती करने के लिए और भगवान की वाणी को सुनने और समझने के लिए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग जो है शुरुआत करेंगे भगवत गीता की। और भगवत गीता में तृतीय अध्याय हम लोग ले रहे हैं। तो भगवान से और श्रील प्रभुपाद की प्रार्थनाओं से हम अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे, प्रणति के साथ, प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी जो है सुन रहे हैं कर्म के बारे में, है ना, कर्म योग के बारे में। तो पिछले सत्र में हमने क्या सीखा था? कर्म के बारे में कौन से दो कर्मों के बारे में भगवान जो है उन्होंने अलग अलग कर दिया था। कर्म जो कैसे कोई व्यक्ति जो है भगवान से योग कर पाता है, कैसे उसको ज्ञान समझ में आता है। तो हमने दो बातों का विश्लेषण किया था, है ना। तो श्लोक संख्या आज हमारी है 4, है ना। तो तीसरे में हमने पढ़ा था, तीसरे में हमने बोला था निष्ठा कैसे होती है। यस, तो निष्ठा में बताया था जो कर्म के लोग होते हैं तो वो कर्म करके जो है भगवान में निष्ठा करते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ज्ञान पाके, सांख्य योग जो है भगवान ने इसलिए समझाया था द्वितीय अध्याय में कि वो ज्ञान से जो है निष्ठा प्राप्त करें। पर दोनों का सार क्या निकलता है? भगवान में निष्ठा लेके आना। ठीक है, उस पे हमने जो है उसके बाद जो है आज का हम श्लोक लेंगे। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? श्लोक संख्या 4 अध्याय 3। न कर्मणामनराम न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च संन्यासादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो दो उन्होंने शिक्षाएं यहाँ पे दी हैं। तो जैसे अर्जुन बोल रहे थे कि आप मुझे इस क्यों घोर अपराध, मतलब इस क्यों घोर पाप करने के कृत्य में लगा रहे हैं, कर्म करने में लगा रहे हैं। अगर कर्म ना करना है तो वो ज्यादा अच्छा है। तो भगवान उसको एकदम क्लियर करके यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हमने पिछले सत्र में भी जाना था कि कर्म की गति से बाहर निकलने के लिए कर्म करना आवश्यक है। बिना कर्म किए तो कर्म के बंधनों से हम निकल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम और इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम जो है अपने हम्म तो इसमें है सन्यास मात्र से ही सफलता प्राप्त नहीं होती। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम सन्यास ले लेते हैं, साधु का वेश धारण कर लेते हैं, हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा और हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवत गीता में क्या कहते हैं कि सन्यास लेने से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम दो तरीके के जो है, पहला हमारा जो शब्द आ रहा है वो क्या है? न कर्मणाम नारंभा नैष्कर्म्य। तो नैष्कर्म्य के बारे में भी इसमें आया है। और पुरुषो सुते, तो अर्थात कर्मों का आरंभ न करके, कर्मों का आरंभ ही नहीं करना चाहते, पहले से ही संन्यास ले लेते हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि शादी करते हैं, गृहस्थ आश्रम में आते हैं, उसके बाद कई सारी चीजों में बन जाते हैं, तो एक काम करते हैं, शादी ही नहीं करते हैं। शादी नहीं करेंगे तो हमें कोई चीज नहीं लगेगी। तो वो कहते हैं अपने दायित्वों को भी अगर पूरा नहीं करेंगे तो भी तो तुम्हें पाप लगेगा ही ना। जिस तरह से अर्जुन क्या बोल रहे थे,
युद्ध नहीं करना है। पर अर्जुन क्षत्रिय हैं तो उनका धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध करोगे ही नहीं तो तुम्हें अपने कर्तव्य न पूरा करने का भी तुम्हें पाप लगेगा। तो इस तरीके से बंधन से तुम नहीं छूट सकते, बंधन तो तुम्हें लगेगा ही। तो यहाँ पे जो है पुरुष शब्द से जो आया है यहाँ पे पुरुष शब्द, तो उसकी हम पहले व्याख्या करेंगे, उसके बाद श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य लेंगे, ठीक है। तो पुरुष शब्द से क्या पता चलता है, यहाँ पे भगवान ने बोला है पुरुषोस, तो यहाँ पे पुरुष शब्द से मतलब ये है कोई व्यक्ति विशेष पुरुष नहीं, मतलब महिलाएं नहीं पुरुष नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे पुरुष का मतलब है मनुष्य जन्म जो सबको मिला है ना, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। और पाप और पुण्य का जो बंधन है वो ये सदा बंधन, जैसे ही हम मनुष्य जीवन में आते हैं, मनुष्य योनि में आते ही ये हमारे साथ शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो है अगर हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे तो ये बंधन नहीं लगेगा, तो ये हमारी इस योनि में बंधन शुरू से ही चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसकी हम व्याख्या आगे लेंगे और आगे, उससे पहले हम ले लेते हैं शिला प्रभुपाद का तात्पर्य। यस, प्रमोदनी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्म को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभुनी माता जी। तो यहाँ पे भगवान सबसे, श्रील प्रभुपाद सबसे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विधान है किसी चीज का करने का, वो क्या है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के बारे में बोल रहे हैं जो हमारे कर्म सेक्शन में सबसे पहले आता है। आगे हम जब नवा श्लोका पढ़ेंगे तो वहां से हमारा जो है सेक्शन चेंज हो जाएगा, लेडर शुरू हो जाएगा, योगा लेडर शुरू हो जाएगा, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम जो है नीचे के लेवल से ऊपर जाते हैं। तो ये क्या है, ये हृदय शुद्धि की एक सीढ़ी बताई गई है, कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बताई गई है मनुष्य योनि के लिए। तो वो जब अगर करता है इंसान तो उसका हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होने के बाद वो जो है सारे बंधनों से मुक्त हो सकता है, और वो ही संन्यास ग्रहण करने का जो है अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है। और कुछ लोग है यहाँ पे, एक प्रभुपाद ने क्या बताया यहाँ पे, सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। तो संन्यास ग्रहण करने अथवा, हाँ, ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म के विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। कुछ संस्थाओं में मैंने देखा है, मतलब मेरा खुद का अनुभव है, तो वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, नमो नारायण। जैसे वो देखते हैं तो वो कहते हैं नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण का मतलब क्या है, नारायण मतलब होता है भगवान। हम आप भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी नारायण नहीं बन सकता, नारायण की पोजीशन कोई भी मनुष्य नहीं ले सकता। कहने मात्र से कोई नारायण नहीं बनता, कर्मों से आदमी जो है वो भी कर्म कितने भी कर लेगा, वो सिद्ध योगी हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है, सन्यासी कहला सकता है, पर फिर भी वो नारायण की पोजीशन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि नारायण जो है सिंधु है और हम क्या है, बिंदु हैं, उन्हीं का ही अंश है। बिंदु कभी सिंधु नहीं बन सकता, विभू है वो, और हम क्या है, अणु। अणु कभी विभू नहीं बन सकता। तो कोई भी जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान बन गया हूँ सिद्धि करके और आपको भी मैं भगवान बना दूंगा, बिल्कुल रॉन्ग है ये। भगवत गीता के अनुसार ऐसा होता ही नहीं है। हम अपने कर्मों से अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, विरक्त कर सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, दूसरों को उस पाथ पे ला सकते हैं, पर भगवान नारायण नहीं बन सकते हम। तो किसी को भी अगर बोले ये नारायण है, कोई नारायण नहीं है, नारायण सिर्फ एक है, वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण।
ठीक है, अब आ जाते हैं हमने जो जिस पे चर्चा की थी, ये जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो, तो भगवान जो ये मनुष्य इन्होंने पुरुष का जो शब्द लिया है उससे क्या तात्पर्य है, कुछ जो है जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके लिए कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, सिर्फ प्रेस्क्राइब ड्यूटी हमारे लिए है। क्यों, आप बताइए, वो कौन से योनि में है और हम कौन से योनि में है, कौन बताएगा? क्या बोला जाता है जीव जंतु की योनि को? निम्न निम्न योनि। योनि बोला जाता है, यस। तो पशु योनि, जानवर योनि निम्न योनि में आती है, उसको एक और बोला जाता है, वो शब्द क्या है? भोग योनि। और हमारी क्या है? हमारी भोग योनि नहीं है, हमारी कर्म योनि है। हम कर्म जो है भूमि पे आए हैं, वो कर्म भूमि पे नहीं आए हैं, वो भोग के लिए निम्न योनि में आए हैं, और उनके पास संचित उनके कर्मों की गठरी है। अब वो कुछ भी फ्री विल से नहीं कर सकते, जो भी उनके लिए दिया गया है वो ही करेंगे। समझ रहे हैं आप? हम कर्म योनि में हैं, हम कर्म करके अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं, वो नहीं ले जा सकते, वो तो गए 84 लाख योनियों में। अब तो वो एक एक करके सारी योनियों को पार करके जब तक वो मनुष्य योनि में नहीं आएंगे तब तक वो अपने संचित गठरी को खत्म ही करेंगे, और उसमें से कुछ भी वो नया नहीं करते। वो जो उनका लिखा है वो ही करेंगे, उसमें कोई कुछ फेरबदल नहीं कर सकता। ये हमारी भगवत गीता हमें सिखाती है। अब आ जाते हैं अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी पे से। हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या है? शास्त्रों में जो हमें बताया है, जो 4 फॉलो जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। धर्म अपने जो है आश्रम, वर्ण आश्रम के अनुसार हमें अपने कार्यों को करना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने कार्यों को करना चाहिए। और श्रीला प्रभुपाद इसकी बहुत अच्छी व्याख्या बताते हैं कि हमें इससे कैसे बाहर आएंगे, वो हम लास्ट में समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अगर आप इसको समझना चाहें, उदाहरण अगर हम लेना चाहें, तो 5वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, अगर किसी माता जी का खुल जाए तो कृपया करके वो पढ़ सकते हैं। उसमें जो है भगवान कहते हैं, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, मतलब संसार वृक्ष के जड़े, संसार जो का जो वृक्ष हमने 15वें अध्याय में भी जाना था, तो वो वृक्ष की जड़ों में मनुष्य जो है बंध जाता है आके इस उसमें। और उसके बाद जो है 3रे अध्याय के अभी 9वां श्लोक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो भी तुम कुछ करते हो वो भगवान के लिए यज्ञ रूप में करो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम भगवान को ही सब कुछ देते हैं और यज्ञ करते हैं तो भगवान ही इसमें हमारी सहायता करते हैं बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम आगे। अब यहाँ पे कर्म का अर्थ क्या है? तो कर्म का अर्थ क्या है कि कौन से कर्मों की बात भगवान यहाँ पे कर रहे हैं? जो हमने अभी ड्यूटीज के बारे में बात किया था, इसके संदर्भ में जो है मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन से कार्य जब नहीं करते हैं तो हमें बंधन लगता है। तो इसमें जो है पहले जो है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम कोई भी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करते तो हमें उसको न करने का पाप लगता है। तो अर्जुन को पहले भगवान ने 2 अध्याय के 33वें श्लोक में भी बोला था। कोई पढ़ेगा जरा 1 मिनट के लिए अनुवाद उसका? 2.33। पढ़ो माता जी। हरे कृष्णा। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो इस तरह से भगवान ने पहले भी उनको समझा दिया, पूर्व में भी, कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से पाप लगेगा। तो अब तुम ये घोर पाप की क्यों बात कर रहे हो? मैंने पहले ही तुम्हें समझाया है कि नहीं करने से तुम्हें, तो हमारा जो कर्तव्य है, हम जिसमें आए हैं, जिस ड्यूटीज में आए हैं, हमें ड्यूटीज वो भी करनी है और सारे कर्मों को भगवान को ऑफर भी करना है। ये दोनों ही हमारे धर्म हो गए। अब आदमी सोचता है कि नहीं, पहले अपना वाला कार्य कर लेते हैं, बाद में समय बचेगा तो भगवान का करेंगे। नहीं, दोनों ही पाठ को समान रूप से लेके जाना है। जिस वर्ण में, जिस आश्रम में हो, 50 तक जो है आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अपनी घर गृहस्थी। इसीलिए बोलते थे कि 50 से पहले जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, बच्चे पैदा करना, शादी करना, बच्चों को पढ़ाना, जो भी है सब कुछ करके 50 तक फ्री हो जाओ। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, उसके बाद सिर्फ भगवान का नाम करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 साल तक शादी करते हैं, 35-40 साल तक उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके भार को भी ले लेते हैं, हम 50 साल तक उन्हीं की गृहस्थी में लगे रहते हैं। फिर अपने लिए क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। तो टाइम से शादी करो, टाइम से बच्चे हो, टाइम से उनकी चीजें करके फ्री कर दो, वो भी जरूरी है। तो इसीलिए स्क्रिप्चर शुरू से पढ़ना चाहिए और बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए कि टाइम से तुम्हारी शादी की जाएगी, दैट्स ऑल।
नहीं तो वो सोचेंगे नहीं हम सेटल हो जाएंगे, तब सेटल 50 साल में होंगे तो हम भी सेटल ही होते रहेंगे, हम निकल लेंगे ऊपर, हमारा तो सारा चीजें खराब हो गई। तो इसलिए बहुत केयरफुली होके अपने जीवन को, सिस्टमेटिकली अपने जीवन को चलाना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भविष्य पुराण में एक जो है वेदज्ञ ब्राह्मण थे, उन्हें जो है अपनी विद्या की बहुत गर्व था। ठीक है, तो हम दूसरा एक यहाँ पे ले रहे हैं। बहुत उन्हें विद्या का गर्व था, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, अपनी विद्या का अपने जो है शिष्यों को नहीं दिया। ये क्या हो गया, इनका कर्तव्य था उनका। अगर कोई गुरु है तो उसका मतलब है कि शिक्षा को आगे देना, उसने नहीं दिया तो क्या हुआ, उनको घोर पाप चढ़ा। और उसके बाद जो है उनको कौन सी योनि में जाना पड़ा, वृक्ष की योनि में जाना पड़ा। ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञान था, सब कुछ था, पर उन्होंने अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं की। और फिर कैसा वृक्ष बन गए, जिस पे फल नहीं आते। अपना फल तुम खुद ही खा लो, क्योंकि तुम्हें दूसरों को कुछ दिया ही नहीं। तो कर्मों की गति बहुत क्लिष्ट है, हमें नहीं पता हम ज्ञानी हो कर्मी हो कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं, और कहाँ जाके हमें बंधन में बंधना पड़ जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा क्या है कि भगवान की अगर शरण में आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है गुरु के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए। एक हम लोगों ने कहानी बार बार पढ़ी है, महाराज नृग की, सबको पता होगी ये बात, है ना। नृग महाराज क्या बन गए थे, गिरगिट बन गए थे, है ना। बड़ी सी गिरगिट बन गए थे, हम लोगों ने कहानी पढ़ी है उनकी, कैसे बन गए थे। तो इसका विवरण आता है कि हम लोग को पता है कि दो ब्राह्मणों को, उन्होंने जो है ब्राह्मणों को गाय दान की। दूसरा ब्राह्मण आके उनसे बोलता है कि ये गाय तो हमें मिली ही थी, गाय एक्सचेंज हो जाती हैं। और उस बीच में जो है वहां पे जो है थोड़ा सा वाक युद्ध हो जाता है, और वो समस्या बन जाती है। वो दोनों समस्या रामायण में भी जो है, वाल्मीकि रामायण में भी इसका जो है आता है। तो उसमें वो क्या कहते हैं, वो दोनों ब्राह्मण रात भर जो है राजा के दरवाजे पे रहे, और उनका जो है इंतजार करते थे कि वो आए और इस समस्या को सुलझाए। तो राजा ने कुछ क्षण तक जो है बाहर ही नहीं आए, उन्होंने दर्शन ही नहीं दिए। उन्होंने सोचा मेरे ऊपर तो बड़ी आफत आ गई, मैंने तो दान किया, और दान करने के बाद ये जो है विपदा मेरे ऊपर आ गई। अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे राजा निर्णय करेंगे। तो राजा न निर्णय करने की वजह से क्या किया, वो बाहर ही नहीं आए। जब वो प्रतीक्षा करते रहे तो उन ब्राह्मणों ने जल छिड़का और बोला कि जाओ राजा, तुम अगले जन्म में गिरगिट बन जाना। अब वो गिरगिट क्यों बना दिया उनको, कुछ और भी तो बना सकते थे। क्यों, क्योंकि आपने उस क्षण में जो है छुपे रहे। और गिरगिट क्या करता है, मनुष्य से हमेशा छुप जाता है और रंग बदलता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम गिरगिट की योनि में सदा सदा के लिए रहोगे, और फिर मुक्ति तो मिलेगी। फिर भगवान आके जो है उनकी मुक्ति करते, क्यों, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, पर उन्होंने ये पाप किया था। तो इसलिए कर्म तो बहुत जो है उसकी गति क्लिष्ट होती है। उसके बाद आ जाते हैं नैष्कर्म के बाद में, जो यहाँ पे एक शब्द आया नैष्कर्म्य का, तो इसका मतलब होता है कर्म बंधन से मुक्ति। पर दूसरा इसका शब्द यहाँ पे जो इसका अर्थ लिया जा रहा है वो क्या लिया जा रहा है, निष्क्रियता। तो भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अपने कर्मों का त्याग करके तो कोई जो है निष्क्रिय नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, हमारा स्वभाव नहीं है वो, ये आर्टिफिशियल हो जाएगा कि हम कोई भी कार्य न करें। तो वो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे शब्द भगवान ने लिया है, वो क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि न च संन्यास ना देव सिद्धिम समागत समाधि गच्छति, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो पहली पंक्ति में जो कर्मों को न करने की बात की है, और दूसरी पंक्ति में जो जो उन्होंने कहा कि कर्म संन्यास की बात की है। तो कर्म संन्यास मतलब संन्यास नहीं करना, और संन्यास कर्म ना करके संन्यास ले लेना, तो सद्य वैसी संन्यास सिद्धि नहीं होती। तो यहाँ पे एक जो है बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करूंगी अपने स्क्रीन शेयर करके, इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है भगवान क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हरे कृष्णा। ओके, ये हिंदी में आ गया, सॉरी इंग्लिश में आ गया, कोई बात नहीं। 16 18 पॉइंट, इसको बाद में शेयर करेंगे, ये नहीं है यहाँ पे, ये हम लास्ट में शेयर करेंगे। तो 18वें जो है 8वें श्लोक में जो है भगवान बोलते हैं, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं कि मुझे प्राप्त करने के से जो है मुझे प्राप्त करने से मनुष्य को हर बंधन से मुक्ति मिल जाती है, 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। और फिर जो है अब हम श्रील प्रभुपाद का हमने प्रपाठ पढ़ लिया। तो अब दोनों पंक्तियों के मिला के जो है जो है ये यहाँ पे निकल के आता है कि जो भी हम करते हैं वो भक्ति योग से हमें इस चीज की सफलता मिल सकती है, और हम जो है मनुष्य के जो बंधन है उससे मुक्त हो सकते हैं। ठीक है,
तो मैं इसको हिंदी में निकालने का प्रयास करती हूँ। अभी आ रहा है आपको? यस माता। तो इसमें क्या बता रहे हैं, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तवेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा माता जी? हे भरत के वंशज, पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाओ, उनकी कृपा से तुम्हें दिव्य शांति और सर्वोच्च एवं शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, भगवान अर्जुन से बोलते, जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, तो अर्जुन से बोलते हैं कि अगर तुम अपने सकाम कर्म को नहीं करोगे तो क्या होगा? तो जो है, जो तुम्हारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो खुश होंगे कि रुष्ट हो जाएंगे? आप बताइए, खुश होंगे कि रुष्ट होंगे? दुष्ट होंगे। रुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो ही बोल रहे हैं कि तुम्हें ये कर्म करना है, अगर तुम नहीं करोगे, उनका कहना नहीं मानोगे, तो वो रुष्ट हो जाएंगे। और जब वो रुष्ट होंगे तो हमें क्या होगा? हमें अंदर से अशांति मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे इसके परपोर्ट को लेते हैं। यस नीलम माता जी, पढ़िए इसको। इसीलिए हरे कृष्णा। इसीलिए एक जीवित इकाई को भगवान के परम व्यक्तित्व के प्रति समर्पण करना चाहिए, जो हर किसी के दिल में स्थित है, और वह उसे इस भौतिक अस्तित्व के सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाएगा। इस तरह के समर्पण से न केवल व्यक्ति इस जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा, बल्कि अंत में वह सर्वोच्च ईश्वर तक पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य ऋग्वेद 1.22.20 में पारलौकिक जगत का वर्णन तत्व विष्णु परमम पदम के रूप में किया गया है। क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेष रूप से शाश्वत निवास को संदर्भित करता है, जिसे आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहा जाता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट भगवान हर किसी के हृदय में विराजमान है। भगवान हर किसी के हृदय में विराजमान है, तो यह अनुशंसा की व्यक्ति को अपने भीतर बैठे परमात्मा के प्रति समर्पण करना चाहिए का अर्थ है कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करना चाहिए। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने सर्वोच्च के रूप में स्वीकार कर लिया। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्मा परम धाम के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व और जीवों के सर्वोच्च निवास के रूप में स्वीकार किया है, न केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव के कारण, बल्कि नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान अधिकारियों के प्रमाण के कारण भी। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके जीवन में अशांति है, दुख है, संताप है, तो वो किसके कारण होता है? क्योंकि आपके हृदय के जो परमात्मा है वो प्रसन्न नहीं रहते हैं। वो तभी प्रसन्न रहेंगे जब आप अपने कर्मों को भगवान की आज्ञा के अनुसार करेंगे। वो आपके हृदय में खुश रहेंगे। कभी बोलते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, मैं भगवान भक्तों के हृदय में बैठते हैं। अब भक्त तो तब बनेंगे ना जब भगवान की बात मानेंगे। तो पूर्ण रूप से जो भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। और थोड़ी देर जो है शांति से कहते हैं, चलो इसके हृदय में मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। नहीं तो सबके हृदय में है, कोई व्याकुल है, कोई चिंतित है, कोई परेशान है। भगवान कहेंगे कितना परेशान व्यक्ति है, ये जीव आत्मा है, इसके इसके हृदय में तो मैं भी परेशान रहता हूँ। तो अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो कार्यों को भगवान के अनुरूप करना चाहिए। तो इसके आगे हम और फर्दर में भगवान हमें और ज्ञान देंगे, तो उसके अनुसार जो हम समझेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम इस अध्याय को यहाँ पे विराम करेंगे और आगे अगले श्लोक को कल दोबारा से लेंगे। और आप सभी लोगों को जो है बहुला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। जगत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।